नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। इसके पहले चैप्टर्स में वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स था। माइक्रो इकोनॉमिक छोटी छोटी स्टडीज, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डील करते थे, स्टडीज करते थे कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक में। मैक्रो यानी लार्ज एंड पूरे नेशन का पढ़ाई करेंगे। नेशन का पूरा इकोनॉमिक बिहेवियर कैसे रहता है, कैसे डील करते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक देखेंगे। पहला मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। सो मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। ये भी इकोनॉमिक की ब्रांच है विच एनालाइज क्या करते हैं, एंटायर इकोनॉमिक यानी पूरी इकोनॉमिक को एनालाइज करता है। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट आता है, पूरे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट यानी पूरे एंटायर नेशन का एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, देश का इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस, लेवल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कितना हो गया, ट्रेड साइकिल क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशन क्या है, ये पूरे नेशनल लेवल पे मोमेंट होती है। तो इसके साथ एनालाइज कौन करता है, तो मैक्रो करता है। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट यानी पूरे नेशन का, पूरे एंटायर नेशन का स्टडीज करके उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। प्रोफेसर कार्ल शैपिरो क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल यानी इकोनॉमिक का जो फंक्शन कैसे डील करते हैं एज अ होल यानी पूरे एंटायर नेशन का इकोनॉमिक कंसिडर करते हैं, उसका बिहेवियर कैसे रहेगा पूरे टोटल एम्प्लॉयमेंट का। तो ये रह गया मैक्रो इकोनॉमिक। देन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अभी मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कितना है, उसकी लिमिटेशंस कितनी है। जैसे देखो पहला आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक डील करते हैं। देखो कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम यानी कौन से फैक्टर नेशनल इनकम के लेवल डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की लेवल भी डिसाइड करते हैं। एंड व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, कौन से कारण है, कॉजेस है जो फ्लक्चुएट करते हैं यानी परिणाम करते हैं किसके ऊपर, लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, देन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड यानी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होती है वो समझना यानी मैक्रो इकोनॉमिक। या वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन स्टडीज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टडीज करना चाहिए, है ना। थ्योरी ऑफ द बेसिक साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये भी पार्ट है बिजनेस साइकिल थ्योरी। सो ये सब डिटेल में हम लोग को स्टडीज करना पड़ता है पूरे एंटायर नेशन का। यानी एक एम्प्लॉयमेंट की लेवल डिसाइड करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी देखना पड़ता है। तो ये पूरे एंटायर इकोनॉमिक का स्टडीज है, बिहेवियर है जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक में देखना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्कोप है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती है क्योंकि इधर एंटायर नेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं देखते। जैसे इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट के कारण क्या है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सिलरेट कैसे होगा यानी उसका स्पीड कैसे बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक। सो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी बताता है। देन मैक्रो इकोनॉमिक और क्या करता है, थर्ड स्कोप है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी बताता है कैसे डील विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम यानी टोटल नेशनल इनकम में प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट का कितना है, वेजेस का कितना है, रेंट का कितना है, कितना शेयर है इन लोग का, कंट्रीब्यूशन कितना है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पूरे इंटायर इकोनॉमिक का, ये मैक्रो इकोनॉमिक डील करते हैं।